अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनएफटीज। जैसा आपको पता है एनएफटीज आजकल हेडलाइन बनी हुई है। हर जगह आप देखोगे आपको एनएफटी नजर आएगा, ये वाला इतने मिलियन में सोल्ड हो गया, ये वाला इतने मिलियन में सोल्ड हो गया। अगर आप देखें तो सोल्ड भी क्या हो रहे हैं, बंदर जैसी शक्ल वाली जो है ना इमोजीज वगैरह और जो है उन्होंने बनाए हुए हैं, जिनको लोग पंख बोलते हैं, किसी को क्या बोल रहे हैं, किसी को क्या बोल रहे हैं, और वो भी लाखों रुपए में बेच रहे हैं, वो लोग मिलियंस में बेच रहे हैं वो लोग। तो काफ़ी एक अजीब बात है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि एनएफटी, और ये नहीं समझिए कि एनएफटी सिर्फ वो ही हो सकता है, एनएफटी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ एनएफटी। सबसे पहले तो एनएफटी होता क्या है। एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का क्या मतलब है, जैसा कि फंजिबल मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको 10 रुपए दिए, पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ, 10 रुपए की नोट दी, आप मुझे 5-5 के 2 सिक्के दे रहे हैं या 10 रुपए की दूसरी नोट दे रहे हैं, तो वो फंजिबल कहलाती है, क्योंकि मुझे बदले में 10 रुपए ही मिल रहे हैं, ठीक है। चाहे वो ऐसे मिल रहे हैं या वैसे मिल रहे हैं, 10 रुपए ही मिल रहे हैं मुझे, जिस तरह भी मिल रहे हैं। और बिटकॉइन भी फंजिबल होता है, क्योंकि आप किसी को बिटकॉइन सेल कर रहे हैं तो बदले में आपको भी बिटकॉइन ही मिल रहा है। लेकिन नॉन फंजिबल तब होता है जब वो यूनिक हो। अब यूनिक कैसे, जैसा कि आपको मैं बोलूँ कि यार मेरे पास 10 रुपए की नोट है, अब उस नोट पे जो नंबर होगा वो नंबर उसका यूनिकनेस होता है, वो नंबर उस नोट का ही होगा, वो नंबर किसी और नोट का नहीं होगा। और मैं आपको बोलूँ कि मुझे यही नोट वापस चाहिए, तो ये नॉन फंजिबल होता है। जैसे कि आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जब वो कोई सीक्रेट डील करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नोट को आदमी से फाड़ देते हैं। आधा नोट दे दिया इस बंदे को, आधा नोट दे दिया उस बंदे को, बोला कि भाई ये नोट आप उसको दिखाओगे तभी आपको वो मिलेगा, क्योंकि वो नॉन फंजिबल है, वो नंबर यूनिक है उस नोट का, वो नंबर किसी और को नहीं मिल सकता। इसी तरह इस नॉन फंजिबल टोकन में आपको एक यूनिक सिग्नेचर मिल जाता है, और ये सिग्नेचर किसी और का नहीं हो सकता। ये सिग्नेचर आपके सिर्फ उसी टोकन का रहता है, उसी एक एनएफटी का रहता है। तो इस वजह से ये कहलाता है नॉन फंजिबल टोकन। अब ये नॉन फंजिबल टोकन कुछ भी हो सकता है, ये एक मूवी भी हो सकती है, पूरी वीडियो 2 घंटे की, ये एक छोटा सा क्लिप भी हो सकता है, ये एक इमेज भी हो सकता है, ये एक गाना भी हो सकता है, सिर्फ ऑडियो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। ये किसी की, आप जैसे कि आजकल देखते हैं किसी की ऑडियोस लीक हुई हुई है अजीब सी बातों वाली, फनी वाली, तो आप चाहें तो आप उसको भी एनएफटी पे लगा सकते हैं। एनएफटी चाहे कुछ भी हो सकता है। और ये बात भूल जाइए कि बहुत के लोगों में ये गला होता है, ये शिकवा होता है कि यार मुझे कुछ बहुत ही अच्छा बनाना होगा, कुछ बहुत ही बेहतरीन बनाना होगा, तो ऐसा नहीं होता। उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे एक देखा, और मैं आपको अभी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, एक बंदे ने अपनी सेल्फीज एनएफटी बेची है मिलियंस में। अभी वो सेल्फी की कीमत है, उसने $3 ईच लगाई थी, और आज उनकी कीमत मिलियंस पे आ गई है, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे 10 रुपए की कोई चीज दे रहा हूँ, आगे मैं उसको 10,000 में बेच रहा हूँ, वो मेरी मर्जी है। आपने मुझे 10 रुपए की बेच दी और आगे मैं उसको 10,000 में बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरी मर्जी है, और कोई लोग खरीदते भी हैं। देखें एनएफटी कुछ भी हो सकता है, और एनएफटी का ये मतलब नहीं कि आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन बनाना है, नहीं। आप कुछ भी, आप घर के बाहर अपने डॉग की आप तस्वीर ले लें, अपनी बिल्ली की तस्वीर लेके आप उसको एडिट करके एनएफटी लगा सकते हैं, आप उसको एडिट ना करके भी एनएफटी लगा सकते हैं। और जो खरीदने वाला होगा, लोग खरीदते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कौन खरीदता है, ठीक है। ये आप छोड़ दें कि यार कोई खरीदेगा नहीं, ये वो ये सब शौक आप छोड़ दें, आपने सिर्फ एनएफटी पे बना के लगाना है। अब एनएफटी में एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये छोटी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें आपको एक फीस भरनी पड़ती है, गैस फीस, जो कि इथेरियम में पे होती है। अब इथेरियम की गैस फीस क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो ये आप कम से कम $50 to $60 आपको गैस फीस पड़नी पड़ती है। और एनएफटी के कौन से प्लेटफॉर्म है आपको, एनएफटी हालांकि हर बाइनेंस ने भी एक्सेप्ट करना कर दिया, लेकिन जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है एनएफटी का वो है ओपनसी। और मैंने उस दिन ओपनसी चेक भी किया है, तो ओपनसी में भी आपको 1 टाइम एक फीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो आपको फीस नहीं देंगे, उसके बाद तभी फीस आपको भरनी पड़ेगी जब आप किसी को सेंड करेंगे, और आपके टोकन जिससे सेल होंगे वो उससे 2 या 3% आपका ले लेंगे फीस। तो अब एक सवाल जो अगर मैं एनएफटी का न्यू यूजर होगा क्रिप्टो में, तो मेरे दिमाग में आता है यार एनएफटी जाएगा कहाँ, हम लोग उसको लगाएंगे कैसे, किस तरह होगा। तो मैं आपको पहला सवाल ही क्लियर करता हूँ। आप ओपनसी पे जाएंगे, आपने अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ अकाउंट आपका ईमेल से क्रिएट नहीं होगा। ओपनसी आपके वॉलेट एड्रेस के ऊपर अकाउंट क्रिएट करता है, और वो किस तरह होगा, आपको मेटामास्क जो कि एक इथेरियम वॉलेट है, ठीक है, ERC20 वॉलेट है, आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने उसमें अपना अकाउंट बनाया, आपको जो है वो आप अपने क्रोम पे सेव कर लेंगे, उसका क्रोम एक्सटेंशन भी है। तो आप जैसे सेव करेंगे, तो जैसे ही आप जाएंगे ओपनसी पे, तो आपको बोलेगा कनेक्ट वॉलेट। आप मेटामास्क को छोड़ के आप कॉइनबेस का वॉलेट भी है, बहुत सारे और वॉलेट हैं, आपको जो मर्जी आपको करें। मैं आपको बताता हूँ, आपने मेटामास्क एक एग्जांपल लेते हैं कि वो बेस्ट है। तो मेटामास्क मैंने अपने क्रोम में किया हुआ था एक्सटेंशन, तो उसने जो है कहा कनेक्ट वॉलेट, तो जैसे मैंने कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक किया, उसने खुद ही मेटामास्क से जो है लिंक कर लिया अपने आप को। बस मेरे से कंफर्मेशन मांगी कि आपको ये लिंक करना है, मेटामास्क ने कंफर्मेशन मांगी, आपने वो ये लिंक करना है, मैंने कहा हाँ करना है, ओके हो गया, लिंक हो गया। और मेटामास्क सिर्फ आपको 1 टाइम पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आप सेट करते हैं वो कुछ भी है, जैसा है कि आप ईमेल का साथ पासवर्ड सेट करते हैं, वो आपने सेट कर दिया मेटामास्क वॉलेट का। कनेक्ट वॉलेट के बाद वो पासवर्ड होता है, लेकिन उसका भी एक अलग जो है ना एक सिंटेक्स होता है, एक यूनिक
फ्रेज होता है जो आपको याद रखना होगा। हर वॉलेट का एक यूनिक फ्रेज होता है। अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आपको पता होगा कि हर वॉलेट का एक यूनिक फ्रेज होता है, और अगर आपने वो यूनिक फ्रेज घुमा दिया तो समझ लें आपके उसमें जितने भी पैसे थे वो सब गए, क्योंकि वो यूनिक फ्रेज और किसी वॉलेट का नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं यूनिक फ्रेज, और उसको आपको याद रखना होता है हमेशा। चाहे आप उसको कहीं लिख के रख रहे हैं, कहीं आप बैंक लॉकर में रख रहे हैं, या किसी ऐसी जगह रख लें लिख के उसको जहाँ से वो घूमे ना, या आप याद करना चाहते हो तो आप याद भी कर लें, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। एक यूनिक सा फ्रेज होता है, कोई सेंटेंस वगैरह। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल जो होता है लोगों का कि यार चलो मैंने NFT लगा भी लिया, और अगर किसी को मुझसे खरीदना है तो मैं उसको सेंड कैसे करूँगा, और मैं NFT लगा रहा हूँ तो मैं NFT OpenSea पे लगाऊंगा कैसे। आपने NFT OpenSea पे अकाउंट क्रिएट किया, अब वो आपको ऑप्शन देगा क्रिएट NFT। जो इमेज आपने ऑलरेडी NFT की तौर पे रखी होगी, आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आप वो इमेज सेलेक्ट करेंगे, आप वहाँ लगा देंगे, उसकी डिटेल फिल कर देंगे, ये नाम है, ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है, और इतने पैसों में मुझे उसको सेंड करना है, इतने पैसों में मुझे उसको सेल करना है, और ये मैं उसका कॉपीराइट भी रख रहा हूँ, आपको सिर्फ टिक करना होता है। कोई मुश्किल नहीं है, और कुछ भी बहुत आसान से स्टेप है, जैसे आप नॉर्मल करते हैं कोई भी अकाउंट फिलअप करने के लिए वो होता है। आपको वो दो ऑप्शन देते हैं एंड में, फिक्स प्राइस रखनी है इसकी, यार इतने पैसे फिक्स हैं, या आपको बिडिंग रखनी है कि आपने ये प्राइस फिक्स रख दी, या इस प्राइस से बिडिंग स्टार्ट करो, जैसे कि $10 या $10 से बिडिंग स्टार्ट करो। $10 आपने लगाया, मैं आके बोलूँ, कोई और यूज़र आके बोलता हुआ कहता है यार मैं 15 दूंगा, कोई और दूसरा आके बोलता है मैं 50 दूंगा, कोई तीसरा आके बोलता है 60 दूंगा, और फाइनल जो आपकी प्राइस सेट होती है आपको जिसमें भेजना है, आप उसको जो है किस तरह सेंड करेंगे, आप अपने वॉलेट पे, क्योंकि NFT आपके वॉलेट एड्रेस पे सेव होता है, जैसे कि कोई कॉइन होता है इसी तरह NFT भी ऐसा वॉलेट एड्रेस पे सेव होता है। आप उससे उसका वॉलेट एड्रेस मांगेंगे, पेमेंट हो जाएगी जब आपको, तो आप उससे उसका वॉलेट एड्रेस मांगेंगे और आप उसको उसके वॉलेट पे NFT सेंड कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप किसी को क्रिप्टो सेंड करते हैं तो कैसे सेंड करते हैं, आपने विड्रॉ पे क्लिक किया और वहाँ पर उस बंदे का एड्रेस डाला और सेंड कर दिया, और NFT आपका उसके पास सेंड हो जाएगा। इसी तरह होती है NFT की बाय और सेलिंग। आपको बाय करना है, आप इसी तरह बाय भी कर सकते हैं। आप किसी भी जाएं प्लेटफॉर्म पे, आप बाय पे क्लिक करें, आप अपने मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट करके आप उससे पे करेंगे, क्योंकि NFT मोस्टली जो है वो इथेरियम पे है, कुछ अभी आ गए हैं सोलानो पे भी आ गए हैं, कुछ जो है BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी आ गए, लेकिन मोस्टली NFT इथेरियम पे है। तो और इथेरियम की गैस भी बहुत हाई, इस वजह से NFT फिलहाल बहुत हाई प्राइस पे चल रहे हैं। लेकिन आप NFT कुछ भी बना सकते हैं। मैं अपनी तस्वीर भी NFT सेल कर सकता हूँ। तो ये बात मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा था कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार मेरा NFT सिर्फ यही हो सकता है, कोई बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे बनानी पड़ेगी। नहीं, आपको कुछ भी NFT लगा सकते हैं आप, कुछ भी हो सकता है, वो ऑडियो वीडियो इमेज, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है आपका NFT। तो ये बात भूल जाएं कि NFT कोई बहुत ही बड़ी चीज़ होगी, नहीं, NFT बहुत ही सिंपल चीज़ है। सो आई होप आपको NFT क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें नीचे, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। और इसी तरह और क्रिप्टो ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली बेस पे इस तरह क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।